नमस्कार दोस्तों। आज हम जानेंगे कि अष्टावक्र ने गीता के छठे अध्याय में जो लय को आत्मसात करने का उपदेश दिया है वो क्या है। तो जैसा कि अभी तक हमने जाना कि अष्टावक्र को राजर्षि जनक ने जब अपना गुरु माना, तब उन्होंने प्रथम प्रकरण में जहाँ आत्मज्ञान प्राप्त किया, अपना आत्म साक्षात्कार किया और अपने गुरुदेव अष्टावक्र से अपने जीवन के यथार्थ को पहचाना। वहीं द्वितीय प्रकरण में राजर्षि जनक अष्टावक्र को अपना अनुभव बताते हैं। तो वहाँ पर शिष्य अनुभव सुनने के लिए अष्टावक्र बिल्कुल मौन धारण कर लेते हैं और शिष्य के अनुभव को जानकर वे बहुत ही प्रसन्न होते हैं कि किस तरह से उन्होंने आत्मज्ञान को अपने जीवन में आत्मसात कर लिया और पूरी तरह से अपने जीवन में उतार लिया। इससे वे अष्टावक्र अपने शिष्य पर बहुत ही गर्वित हुए और बहुत ही प्रसन्न हुए। वहीं तृतीय प्रकरण में हमने पढ़ा कि अष्टावक्र ने सचेतन उपदेश दिया। उन्होंने कहा कि आत्मज्ञान तो तुमने प्राप्त कर लिया है राजा जनक, लेकिन तुम्हें सचेत रहना होगा। इसका उपदेश दिया कि तुम्हें वापस उसी भौतिक जगत या संसार से वापस नहीं जुड़ना है और अपने आत्मज्ञान में एक लयता रखनी है, अपने आत्मज्ञान को तुम्हें जागृत रखना है। तो वह तृतीय प्रकरण में अष्टावक्र ने राजा राजर्षि जनक को समझाया। अब चतुर्थ प्रकरण में दोबारा शिष्य अनुभव अपने बताते हैं कि वे पूरी तरह से इस भौतिक जगत से विरक्त हो गए हैं, उन्हें आत्म अनुभूति हो गई है, आत्म साक्षात्कार हो गया है। अब वे दुनिया का यथार्थ जान गए हैं और खुद की यथार्थता को वो पहचान गए हैं कि मैं इस दुनिया में कौन हूँ और मेरा क्या अस्तित्व है और मेरा परमात्मा से क्या संबंध है। पंचम प्रकरण में जहाँ अष्टावक्र ने लयोपदेश दिया, देने का अर्थार्थ उन्होंने समझाया कि तुम्हें अपने आत्मज्ञान, जो भी तुम्हें ज्ञान दिया गया है उसमें तुम्हें जारी रखना है, उसमें किसी प्रकार की बाधा नहीं आए, कोई भौतिक जगत माया तुम्हें तुम्हारे इस संसार में तुम्हें वापस घसीट के नहीं ले जाए इस भौतिक जगत में। तो तुम्हें एक लयता, एक तारतम्यता बनाई रखनी होगी। तो यहाँ पर राजर्षि जनक को उन्होंने लयता सिखाई कि तुम्हें अपने आत्मज्ञान की एक लय बनाए रखना है, अब अपने जीवन में उसको लगातार उतारे रखना है, उससे बिल्कुल भी अलग नहीं होना है, क्योंकि जहाँ वो रिक्तता पैदा होगी वहीं पर ये भौतिक जगत, ये माया अपना स्थान वापस ग्रहण कर लेगी। तो अब छठे प्रकरण में बताते हैं कि लय को कैसे आत्मसात करना है, इसका उपदेश अष्टावक्र ने दिया। तो गुरुदेव ने बताया कि लय को तुम प्राप्त हो जाओ और रम जाओ और लय को ही अपने जीवन में एकदम से पूरी तरह से उतार लो। इस आत्मज्ञान को पूरी तरह से अपनी ज़िंदगी में लयता के साथ रखो और भटको मत। तो उन्होंने समझाया कि जहाँ हो वहाँ किसी अन्य का अस्तित्व ही अस्वीकार कर दो, द्वैत का जो विचार है वह बिल्कुल ही अस्वीकार करना होगा तुमको। तो अष्टावक्र ने राजर्षि जनक को पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया कि द्वैत का विचार तुम्हें अपनी ज़िंदगी में बिल्कुल नहीं आने देना है, क्योंकि यही बाधा का मुख्य कारण बन जाएगा। क्योंकि जहाँ पर मनुष्य और आत्मा में द्वैत की भावना आएगी, वह मनुष्य खुद को और आत्मा को अलग समझेगा, वहीं उसमें स्वार्थ, वही भौतिक जगत से वह पूरी तरह से जुड़ने लगेगा और उसमें लिप्त होता चला जाएगा। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि अब मैं वे स्वयं को अनंत प्रकाश, अनंत आकाश, महासमुद्र के रूप में देखते हैं। अब राजा जनक आत्मविज्ञ हो गए, उन्होंने पूरी तरह से उनको आश्वस्त कर दिया है। तो गुरु जैसे कौशल सचेतक होता है, वह आने वाली बाधाओं और समस्याओं को पहले ही सचेत कर देता है अपने जो शिष्य को। तो जैसे एक पथिक है, वो मार्ग भटक गया, चारों ओर जंगली जंगल था और घने वृक्ष और झाड़ियाँ ही थी। ऐसे वन में हिंसक पशुओं का होना स्वाभाविक ही होता है। तो पथिक बहुत ज़्यादा घबरा रहा था। सूर्यास्त से पहले इस घने वन से अगर वो पार नहीं हुआ तो निश्चय किसी भूखे हिंसक पशु का आहार उसको बनना पड़ जाएगा। लेकिन तब भी उसको एक आदमी दिखाई देता है जो कि उस वन में ही रहता है। तो उसने उसके पास जाकर अपनी समस्या बताई कि मैं यहाँ पर भटक गया हूँ। तो उस आखेटक ने, यानी वन में रहने वाले उस आदमी ने बताया कि वे चप्पे चप्पे को इस वन को जानता है और उसने उसको मार्ग भी बताया और मार्ग में आने वाली जो जो बाधाएं थी उसकी समस्याओं से भी परिचित कराया।
कि इस इतनी दूरी पे तुम्हें शेर मिल जाएगा, इतनी दूरी पे तुम्हें पानी मिलेगा, इतनी दूरी पे तुम्हें अच्छा रास्ता मिल जाएगा। तो एक पथ प्रदर्शक के रूप में उसका रास्ता आसान कर दिया। तो जो सच्चा पथ प्रदर्शक होता है वह संकेत ही नहीं करता बल्कि प्रयोजन सिद्ध होने तक के उपाय भी बताता है। यहाँ पर अष्टावक्र भी ऐसे ही गुरु हैं। वे अपने शिष्य को आत्मविज्ञ बनाने तक ही सीमित नहीं हैं, अपितु वे आत्मविज्ञ बने रहने के ही उपाय बता रहे हैं। यानी माया अज्ञानी को भी भरमा देती है। आत्मज्ञानी पर तो अधिक ही कुपित हो जाती है माया, क्योंकि वह उसके आश्रय स्थल यानी देह के मोह से मुक्त हो गया है, जहाँ की माया मजे से रहती है। तो यहाँ पर अष्टावक्र सचेत करते हैं कि तुम्हें सांसारिक विकारों के प्रति सचेत रहना है, और कहीं उसका कोई भी अंश शेष तो नहीं रह गया। अंश शेष है भी तो वह बीज है और उसका अंकुरित होना बनता ही बनता है। यानी अगर तुम्हारे अंदर जरा सा भी कोई विकार का अंश रहा तो वो तुम्हें पुनः मायावी जगत में ले जाएगा। तो गुरु सचेतन के उस अंश को भी नष्ट करने का परामर्श दे रहे हैं। लेकिन शिष्य यहाँ पर सचेत हो गया है। राजर्षि जनक बिल्कुल सचेत है। उन्होंने दृढ़ता धारण कर ली और घोषणा कर दी कि अब किसी भी प्रकार के विकार के बंधन में वे नहीं फंसने वाले और माया उसे भ्रमित कर ही नहीं सकती। तो बहुत ही सुंदर रूप में अष्टावक्र ने समझाया है और अपना उपदेश दिया। तो जब सत्य का ज्ञान हो जाता है तो बड़े ही अद्भुत परिवर्तनों से साक्षात्कार होता है। वहाँ पर देह के होते हुए भी देह का बोध नहीं होता और चारों ओर अनंत प्रकाश का विस्तार हो जाता है। राजा जनक गुरु अष्टावक्र सबको संबोधित करते हुए कहते हैं कि जिस मनुष्य को सत्य का ज्ञान हो जाता है उसकी इंद्रियां होते हुए भी सुप्त हो जाती हैं, अस्तित्वहीन हो जाती हैं, साकार होते हुए भी वो निराकार हो जाता है। और यह मैं हूँ इतना अनंत जिसका कोई छोर ही नहीं है। यह मैं हूँ, आत्मस्वरूप हूँ, ब्रह्म स्वरूप हूँ, जो सीमाओं से पार होकर असीम हो जाता है। तो वे अपने आप को पूरी तरह से अनंत आकाश के रूप में देखते हैं, महासमुद्र के रूप में देखते हैं, परम ब्रह्मा के रूप में देखते हैं। क्योंकि आत्मज्ञान होते ही सांसारिक संकीर्णता नष्ट हो जाती है और ज्ञान चक्षुओं से विस्तीर्ण के दर्शन होने लगते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं ही समस्त चराचर में व्याप्त हूँ, समस्त चराचर मुझ में समाहित है। अब मुझे ज्ञान हो गया है कि अब मैं ही सब में हूँ और सब ही मैं हूँ। तो किसका त्याग करना और किसको ग्रहण करना, यही लय है। तो आत्मदृष्टा होते ही द्वैत का तो समापन हो गया। द्वैत की भावना कुछ विचार रहा ही नहीं, वो नष्ट हो गया। तो अब सब एक ही है, दूसरा है ही नहीं, और स्वयं में सबको और विश्व को देखने की दृष्टि विकसित हो गई है और विश्व में स्वयं को देख रहे हैं। कितनी खूबसूरती से राजर्षि जनक ने अपने अनुभव को बताया। वे कह राजा जनक लय में स्थिर हो गए हैं। अब उन्हें द्वैत का विचार भी नहीं रहने वाला और उसकी आत्मदृष्टि विस्तारित हो गई है। वह निराकार, निस्पृह, निरंजन होते जा रहे हैं और गुरु ने लयबद्ध कर लिया है। तो अब अनुभूतियाँ और भी मुखर, स्पष्ट और सार्थक हो रही हैं। तो ये था छठा प्रकरण। अब चलिए सुनते हैं सप्तम प्रकरण। तो सप्तम प्रकरण में विस्तार से उन्होंने अपने अनुभव को बताया राजर्षि जनक ने अष्टावक्र को, ताकि वे बिल्कुल ही निश्चिंत हो जाएं कि उनके शिष्य ने उनके आत्मज्ञान को पूरी तरह से आत्मसात कर लिया है अपने जीवन में। तो राजर्षि जनक बता रहे हैं जो वस्तु प्राप्ति के बाहर है उसका त्याग करने से कोई त्यागी नहीं बन जाता। यानी प्राप्य से मुंह तोड़ देने वाला तो त्यागी होता है, लेकिन अभाव से भाव की उत्पत्ति नहीं होती। यह एक वैज्ञानिक और आध्यात्मिक नियम है। तो यहाँ पर उन्होंने गुरु शिष्य जो एकात्म हो रहे हैं, परस्पर जो संवाद ने संकोच एक दूसरे के बीच का दूर कर दिया है। शिष्य मुखर होकर पूरी स्पष्ट रूप से अपने अनुभवों को वर्णन कर रहे हैं और जो गुरु हैं वो ध्यान मग्न होकर उनको सुन रहे हैं। तो शिष्य ने दृढ़ता से स्वीकार कर लिया है कि उन्होंने लय को प्राप्त कर लिया है, वे सचेत हो गए हैं, विकारों को पहचान लिया है और अब जब उपलब्ध हुआ ही है तो उसकी रक्षा सुरक्षा को लेकर भी वे सतर्क हैं। तो धनवान की जैसे सबसे बड़ी समस्या और चिंता होती है कि उसके धन पर दूसरों की दृष्टि होगी, न जाने कौन किधर से आकर क्या छीना झपटी करके ले जाएगा, चोर उचक्कों की पहचान भी तो नहीं है। तो सद्गुरु ने यह समस्या भी हल कर दी।
उन शत्रुओं की चिन्ह लक्षण आदि से भी उनकी पहचान बता दी। वो चिन्ह शत्रुओं से सतर्क रहने में सुविधा रहती है और अनचिन्ह तो छुपकर भी वार कर जाते हैं। तो राजा जनक की अनुभूति अब विस्तार पा रही है, वे साकार होते हुए भी निराकार हो गए हैं। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि अब सब मोह समाप्त हो गया है, राजा जनक का अनुभव विस्तीर्ण हो रहा है, अद्वैत ने पूरी तरह से चित्त को आलोकित कर दिया है और भ्रम और भ्रांति वो समाप्त हो गए हैं, तो परम शांति का अनुभव उनको महसूस हो रहा है। फिर स्पष्ट हो जाता है कि जो भी दिखने वाली चीज़ है उस दृश्य से उत्पन्न होकर उसी में ही विलीन हो जाती है, जो कि तू ही है, और यही ग्रहण व त्याग की स्थिति आती है। तो संसार में एक जीव को दूसरे जीव से संबंधों की दो स्पष्ट स्थितियां होती हैं, एक है मेरा और एक है मेरा नहीं। मेरा स्वार्थ और अहम का सूचक है और मेरा नहीं में त्याग की भावना निहित है। परंतु ये मेरा नहीं लोमड़ी के खट्टे अंगूर हैं, उसकी अनुभूति जैसा नहीं होना चाहिए। जो वस्तु प्राप्ति से बाहर है उसका त्याग करने से कोई त्यागी नहीं बन जाता, जो प्राप्त है उससे मोह तोड़ देने वाला त्यागी बनता है ना। कितनी खूबसूरत बात बताई है गुरुदेव अष्टावक्र ने अपने शिष्य को, कि त्याग करना आपको अपने जो प्राप्य जो चीज़ है उसका त्याग करने से आप त्यागी माने जाएंगे। तो राजा जनक अपने गुरु से कृतज्ञ स्वर में कह रहे हैं कि हे गुरुदेव, आपके सानिध्य में मुझे जो आत्मज्ञान प्राप्त हुआ है उसने मुझे आत्मा को अद्वैत सत्ता और विश्व के कल्पना मात्र होने का विश्वास हो गया है, और जड़ जीव निरंतर उत्पन्न और नष्ट होते रहते हैं क्योंकि इनमें आत्मा नहीं है। आत्मा को अपनी ही स्वतंत्र सत्ता है आत्मा की, और यह सब जानकर मैं अनंतता को प्राप्त होकर आसक्ति और स्पृहा से मुक्त हो गया हूँ। तो आश्चर्य है कि मैं चैतन्य रूप हूँ, और यह जो जगत है वह तो जटिल इंद्रजाल की भांति है। इस माया जाल में क्या सार्थक है और क्या निरर्थक, इसकी कल्पना भी कैसे होगी। तो अब जनक को अपने चेतना स्वरूप का भान होते ही इस जगत इंद्रजाल के समान लगने लगता है। जैसे इंद्रजाल की व्याख्या समीचीन होगी कि इंद्र पद की प्राप्ति के लिए बड़े बड़े खेल रचे गए हैं। इंद्रपद शंकालु है, कोई तपस्वी तप में लीन हुआ और इंद्र को खबर लगी तो उसका सिंहासन डोल जाता है, और वह तपस्वी की तपस्या भंग करने के लिए अप्सराओं का सहारा लेता है। इसी परिप्रेक्ष्य में जनक को यह जगत इंद्रजाल लग रहा है। तो मनुष्यों को बहकाने वाला भौतिक जगत, भरमाने वाली माया, इंद्रजाल में सत्य को असत्य और असत्य को सत्य में दिखाने की कुटिल क्षमता होती है, और इसमें कल्पना भी यथार्थ सी लगती है। तो राजा जनक को अपने चैतन्य स्वरूप का बोध हुआ तो वे सदगुरु से कह रहे हैं कि हे गुरुवर, मुझे बोध हो गया है कि यह जगत इंद्रजाल है और यह सत्ता कुछ भी नहीं है, यह सब नाशवान है, इसमें क्या सार्थक क्या निरर्थक, और मेरी दृष्टि में तो ये सब मिथ्या जगत है, इसमें मेरा कोई भी बंधन नहीं है। तो आज ये है 7वां प्रकरण। तो कल हम 8वें प्रकरण में पढ़ेंगे बंधन मुक्ति, कि किस तरह से बंधनों से मुक्ति मिलती है। तो चलिए मिलते हैं कल। नमस्कार।